नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों की सोच बदली है। एक और टोले की द पावर ऑफ नाउ। हाँ बिल्कुल, अभी की शक्ति। सही। तो हमारे पास इस किताब के कुछ मेन आइडियाज हैं और आज कोशिश रहेगी कि इसके पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझें। क्यों ये इतनी मतलब क्रांतिकारी किताब मानी जाती है। बिल्कुल। देखिए, किताब का जो मर्म है ना, वो बहुत सीधा है। अभी मतलब ये जो पल है, इसमें पूरी तरह जीना। टोले यही कहते हैं कि हम ज्यादातर दुखी क्यों रहते हैं, या तो पुरानी बातों को लेकर जो बीत गया, या फिर आने वाले कल की चिंता में। हाँ, ये तो होता है। जबकि जिंदगी तो असल में बस इसी पल में है, अभी। सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन मन कहाँ मानता है। वो तो भागता रहता है। टोले कहते हैं कि हमारे दुख की जड़ यही हमारा सोचता हुआ मन है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। टोले के हिसाब से हमारा मन ना एक तरह की कहानी बनाने वाली मशीन है। वो लगातार या तो अतीत में घूमता रहता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। या फिर भविष्य की कल्पनाओं में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा न हो जाए। राइट। ये सिर्फ सोचना भर नहीं है, ये एक तरह की मानसिक जेल है जो हमें अभी की जो शांति है, जो सच्चाई है, उससे दूर रखती है। प्रॉब्लम बाहर उतनी नहीं होती जितनी हमारे मन की उस पर चलती हुई कमेंट्री होती है। अच्छा। और इसी उथल पुथल में आपने जैसे कहा मन की, इसमें अहंकार या ईगो का भी बड़ा रोल बताया गया है किताब में। ये ईगो क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब घमंड है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। टोले के हिसाब से ईगो हमारी वो झूठी पहचान है जो हमने बाहरी चीजों से बना रखी है। झूठी पहचान मतलब जैसे हमारा काम, हमारी डिग्रियां, हमारे पास क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सोशल इमेज, हमारी राय, यहाँ तक कि हमारी परेशानियां भी। ओ। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अपनी पहचान अपनी नौकरी से जोड़ ले, या सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं उससे। ये ईगो हमें लगातार दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करता है। हाँ, तुलना तो बहुत होती है। बिल्कुल, खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, हमेशा कुछ और पाने की दौड़। और इसी वजह से अंदर एक खालीपन सा, एक बेचैनी बनी रहती है। ये जो ईगो है वो वर्तमान पल को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी खुराक, इसका खाना तो अतीत और भविष्य की सोच से ही मिलता है। अच्छा, तो अगर ये ईगो हमें ऐसे फंसाए रखता है तो फिर असली ताकत मतलब सच्ची शक्ति कहाँ से आएगी? वो ईगो के बिल्कुल उलट है। सच्ची शक्ति बाहर से नहीं आती कि लोग क्या मानते हैं या हमने क्या हासिल कर लिया। ओके। ये अंदर से आती है। जब हम ये जो झूठी ईगो वाली पहचान है ना, इससे खुद को अलग करना सीखते हैं, डिटैच होना। हाँ, ये आती है खुद को स्वीकार करने से, और सबसे जरूरी वर्तमान पल में टिकने से, बिना किसी विरोध के शांत रहने की क्षमता से। जैसे जैसे बाहरी चीजों से हमारी पहचान का वो कनेक्शन कमजोर होता है ना, हाँ। वैसे वैसे अंदर एक गहरी शांति और एक अलग तरह की ताकत महसूस होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रोज की जिंदगी में भागदौड़ में इसे करें कैसे? आजकल तो ध्यान वैसे ही भटकता रहता है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ये सब खींचते रहते हैं। क्या किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं? हाँ, बिल्कुल। टोले से फिलॉसफी नहीं बताते, कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीके हैं। जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना। बस आती जाती सांस को महसूस करना, कुछ बदलना नहीं, बस देखना। ओके, सांस पर ध्यान। और जब भी लगे कि मन बहुत ज्यादा भटक रहा है या कोई नेगेटिव सोच पकड़ रही है, तो रुककर बस खुद से पूछना, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरे अंदर क्या चल रहा है? हाँ, ये सवाल पूछते ही आप एक तरह से उस सोच के पैटर्न से बाहर आ जाते हैं, जागरूकता आती है। ये पहला कदम है। और आपने डिजिटल दुनिया की बात की, आजकल तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल है। किताब शायद सीधे सीधे आज के सोशल मीडिया का नाम न ले, पर सिद्धांत तो वही है। ये सारे डिवाइस, ये ऐप हमें लगातार बाहरी उत्तेजनाओं में फंसाए रखते हैं। सही बात है। हमें अभी से काट देते हैं। तो इनसे थोड़ी सचेत दूरी बनाना, मतलब सोच समझकर इस्तेमाल करना कि कब और कितना, ये हमें अपने अंदर लौटने में, अभी से जुड़ने में मदद करता है। ये भी एक प्रैक्टिस है जागरूकता बनाए रखने की। किताब की एक लाइन है जो बहुत मशहूर है, अक्सर लोग कोट करते हैं, wherever you are, be there totally। मतलब आप जहां हैं वहां पूरी तरह से मौजूद रहिए। इसका क्या मतलब है गहराई में?
इसका मतलब है कि अपना ध्यान बिखराओ मत, एकाग्र रहो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस उन्हें सुने पूरी तरह से, मन में ये नहीं कि अब मैं क्या जवाब दूं। हाँ, ये होता है अक्सर। अपना पूरा ध्यान उस काम में ले आना जो अभी हो रहा है। अच्छा। ये सिर्फ फिजिकली वहां होना नहीं है, मेंटली और इमोशनली भी वहीं होना है। जब ऐसा होता है ना, तो उस पल में एक अलग ही जिंदा दिली महसूस होती है, एक क्लैरिटी आती है। तो ये किताब किन लोगों को खास तौर पर पढ़नी चाहिए, किससे ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, वैसे तो हर कोई पढ़ सकता है जो अपनी लाइफ में थोड़ी ज्यादा शांति, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी चाहता है। हाँ। लेकिन खास तौर पे मुझे लगता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो अक्सर चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या एक बेचैनी सी महसूस करते हैं। अच्छा। जो लोग अपनी नेगेटिव सोच के जाल को समझना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या जो लाइफ में गहरे मतलब की तलाश में है, उन्हें इसमें सच में बहुत कुछ मिल सकता है। वाकई, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक अनुभव जैसा है जो हमारे देखने का नजरिया बदल सकता है। तो मतलब मेन बात यही हुई कि वर्तमान पल को अपनाना, इसी में असली शांति है। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि बाहर की सिचुएशन को बदलने की जो हमारी लगातार कोशिश रहती है ना, हाँ। उससे ज्यादा असरदार है अपने अंदर की स्थिति को संभालना। हाँ। जीवन की मुश्किलें तो आएंगी, पर उनसे डील करने की ताकत हमें अभी में मौजूद रहने से ही मिलती है। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ। कि अगर हम सच में हर पल, चाहे काम कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या अकेले हों, अगर हम पूरी तरह मौजूद रहना सीख जाएं, तो हमारे रिश्तों पर, हमारे काम की क्वालिटी पर और हमारे मन की शांति पर इसका कैसा और कितना गहरा असर पड़ेगा।